या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुम माता रानी इन देवी भागवत पुराण की कथा सुनने सुनाने वाले सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। और इसी के साथ आज की कथा का शुभारंभ करते हैं, जिसमें हम सुनेंगे देवी की बीज मंत्र की महिमा के प्रसंग में सत्यव्रत का ने क्या कहा। जन्मेजय बोले, वह द्विजश्रेष्ठ सत्यव्रत नामक ब्राह्मण कौन था? वह किस देश में पैदा हुआ था तथा कैसा था, यह मुझे बताइए। उस ब्राह्मण ने ये शब्द कैसे सुना और फिर स्वयं भी कैसे उसका उच्चारण किया? उच्चारण करते ही उसी क्षण उस ब्राह्मण को कैसी सिद्धि प्राप्त हो गई? सर्वत्र विराजमान रहने वाली तथा सब कुछ जानने वाली वे भवानी उस पर किस प्रकार प्रसन्न हो गई? अब आप यह मनोरम तथा कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। सूत जी बोले, राजा जन्मेजय के यह प्रश्न पूछने पर सत्यवती सुत व्यास जी सरस पवित्र एवं परम उद्धार वचन कहने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं वह पवित्र पौराणिक कथा कह रहा हूँ। वे कुरुनंदन, पूर्व काल में मुनि के समाज में मैंने यह कथा सुनी थी। हे कुरुश्रेष्ठ, एक बार तीर्थाटन करता हुआ मैं मुनियों द्वारा सेवित पवित्र क्षेत्र नैमिषारण्य में पहुंचा। वहां सभी मुनियों को प्रणाम करके मैं एक उत्तम आश्रम में ठहर गया, जहां ब्रह्मा की पुत्र महाव्रती एवं जीवन मुक्त मुनि निवास कर रहे थे। उस ब्राह्मण समाज में कथा का ही प्रसंग चल रहा था। सभा में उपस्थित महर्षि जमदाग्नि सब मुनियों से यह पूछा। जमदाग्नि बोले, हे महाभाग तपस्वियों, मेरे मन में एक शंका है। निश्चय ही इस मुनि समाज में शंका रहित हो जाऊंगा। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र वरुण अग्नि कुबेर वायु विश्वकर्मा कार्तिकेय गणेश सूर्य दोनों अश्विनी कुमार भग पूषा चंद्रमा और सभी ग्रह इन सबसे अधिक आराधनीय तथा अभीष्ट फल प्रदान करने वाले कौन हैं? उनमें कौन देवता सदा सेव्य और शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं? हे मानद, ये सर्वज्ञ है। हे व्रतधारी मुनिगण, आप हमें शीघ्र बताएं। इस प्रकार जमदाग्नि के प्रश्न करने पर लोमस ऋषि ने कहा, हे जमदाग्नि, आपने इस समय जो पूछा है उसे सुनिए। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए एकमात्र महाशक्ति ही आराधनीय है। वे ही परा प्रकृति आदि स्वरूपा स्वर्गगामिनी सर्वदायिनी और कल्याणकारिणी हैं। वे ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवताओं की जननी हैं और वे ही संसार रूपी वृक्ष को मूल रूपिणी आदि प्रकृति हैं। वे भगवती केवल नामक उच्चारण तथा स्मरण करते हो निश्चित रूप से अभीष्ट फल प्रदान करती हैं। जो लोग उनकी उपासना करते हैं उन्हें वरदान देने के लिए वे सर्वदा दयालु चित्त रहती हैं। हे मुनिगण, उनके नामाक्षर के उच्चारण मात्र से ही एक ब्राह्मण ने जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त की थी, वह पवित्र वृतांत मैं आप लोगों को कहता हूँ, सुनिए। कौशल देश में देवदत्त नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह निसंतान था, इसलिए उसने पुण्य प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक यज्ञ किया। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर उसने उत्तम यज्ञ मंडप बनवाया और वेदस तथा यज्ञ कर्म में निपुण ब्राह्मणों को आमंत्रित करके विधि पूर्वक यज्ञ वेदी बनाकर तथा अग्नि स्थापन करके उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने विधिवत पुत्रेष्ठ यज्ञ आरंभ कर दिया। उसने उस यज्ञ में मुनिवर सुहोत्र को, ब्रह्मा याज्ञवल्क्य को, अर्धवर्यु तथा बृहस्पति को, होता पैल मुनि को, प्रस्तोता तथा गोभिल को उद्दाता बनाया एवं अन्य उपस्थित मुनियों को यज्ञ का सभासद बनाकर उन्हें विधिवत प्रचुर धन प्रदान किया। सामवेद का गान करने वाले श्रेष्ठ उग्रदाता गोभिल मुनि सातों स्वरों से युक्त तथा स्वरित से समन्वित रथंतर साम का गान करने लगे। बार बार एक श्वास लेने के कारण
गोभिल का स्वर भंग हो गया। तब देवदत्त को क्रोध आ गया और उसने तुरंत गोभिल मुनि से कहा, हे मुनिमुख, तुम मूर्ख हो। तुमने आज मेरे द्वारा पुत्र प्राणी के लिए किए जाते हुए इस काम कर्म में स्वर भंग कर दिया। तब गोभिल मुनि अत्यंत क्रोधित होकर देवदत्त से कहने लगे, इस यज्ञ के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला तुम्हारा पुत्र मूर्ख, सठ और गूंगा होगा। हे महामते, सभी प्राणियों के शरीर में श्वास आता जाता रहता है, इसे रोक पाना कठिन है, अतः ऐसी स्थिति स्वरभंग हो जाने में मेरा कुछ भी दोष नहीं है। गोभिल का यह वचन सुनकर साप से भयभीत देवदत्त ने अत्यंत दुखी होकर उनसे कहा, हे विप्रवर, आप मुझे निर्दोष पर व्यर्थ ही क्यों क्रुद्ध हैं? मुनि लोग तो सदा क्रोध रहित और सुखदायक होते हैं। हे विप्र, थोड़े से अपराध पर आपने मुझे शाप दे दिया। पुत्रहीन होने के कारण मैं तो पहले से ही बहुत दुखी था, उस पर भी शाप देकर आपने मुझे और भी दुखी कर दिया। वेद के विद्वानों ने कहा कि मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रहना अच्छा है। उस पर भी मूर्ख ब्राह्मण तो सबके लिए निंदनीय होता है। वह पशु एवं शूद्र के समान सभी कार्यों में अयोग्य माना जाता है। अतः हे विप्रवर, मूर्ख पुत्र को लेकर मैं क्या करूँगा? मूर्ख ब्राह्मण शूद्र तुल्य होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि वह ना तो पूजा की योग्य होता और ना दान लेने का पात्र ही होता। वह सब कार्यों में निंद होता है। किसी देश में रहता हुआ वेद शास्त्र विहीन ब्राह्मण कर देने वाले शूद्र की भांति वह राजा के द्वारा समझा जाना चाहिए। फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि देव तथा पितृ कार्यों के अवसर पर उस मूर्ख ब्राह्मण को आसन पर ना बैठाएं। राजा भी वेद विहीन ब्राह्मण को शूद्र के समान समझे और उसे शुभ कार्यों में नियुक्त ना करें, बल्कि उसे कृषि के काम में लगा दें। ब्राह्मण के अभाव में कुश के चट से स्वयं श्राद्ध कार्य कर लेना ठीक है, किंतु मूर्ख ब्राह्मण से कभी भी श्राद्ध कार्य नहीं कराना चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण को भोजन से अधिक अन्न नहीं देना चाहिए, क्योंकि देने वाला व्यक्ति नरक में जाता है और लेने वाला तो विशेष रूप से नरकगामी होता है। उस राजा के राज्य को धिक्कार है जिसके राज्य में मूर्ख लोग निवास करते हैं। वह मूर्ख ब्राह्मण भी दान सम्मान आदि से पूजित होते हैं। साथ ही वह जहाँ मूर्ख और पंडित के बीच आसन पूजन और दान में रंच मात्र भी भेद नहीं माना जाता। अतः विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह मूर्ख और पंडित को जानकारी अवश्य कर लें। जहाँ दान मान परिग्रह से मूर्ख लोग महान गौरवशाली माने जाते हैं, उस देश में पंडित जन को किसी प्रकार भी नहीं रहना चाहिए। दुर्जन व्यक्ति की संपत्तियां दुर्जनों के उपकार के लिए ही होती हैं। जैसे अधिक फलों से लदे हुए नीम के वृक्ष का उपभोग केवल कौवे ही करते हैं, वेदज ब्राह्मण जिसका अन्न खाकर वेदाभ्यास करता है, उसके पूर्वज परम प्रसन्न होकर स्वर्ग में विहार करते हैं। अतएव हे वेदज्ञों में श्रेष्ठ गोभिल मुने, आपने यह क्या कह दिया? इस संसार में मूर्ख पुत्र का पिता होना तो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टप्रद होता है। हे महाभाग, अब आप इस शाप से मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए। आप दोनों का उद्धार करने में समर्थ हैं। मैं आपके पैरों पर पड़ता हूँ। लोमस बोले। यह कहकर देवदत्त अत्यंत दीन हृदय तथा असहाय नेत्रों से आंसू भरकर स्तुति करता हुआ मुनि के पैरों पर गिर पड़ा। तब उस दीन हृदय देवदत्त को देखकर गोभिल मुनि को दया आ गई। महात्मा लोग क्षण भर के लिए ही कोप करते हैं, किंतु पापियों का कोप कल्प पर्यंत बना रहता है। जल स्वभावतः शीतल होता है, वही जल अग्नि तथा धूप के संयोग से गर्म हो जाता है, किंतु पुनः उसका संयोग हटते ही वह शीघ्र शीतल हो जाता है। तब दयालु गोभिल मुनि ने अत्यंत दुखित देवदत्त से कहा, तुम्हारा पुत्र मूर्ख होकर भी बाद में विद्वान हो जाएगा। इस प्रकार वर पा लेने पर द्विजवर देवदत्त प्रसन्न हो गए। उन्होंने विधिवत पुत्रेष्ट यज्ञ समाप्त करके ब्राह्मणों को विदा किया। कुछ समय बीतने पर देवदत्त की पवित्रता तथा रूपवती भार्या रोहिणी, जो रोहिणी के समान शुभ लक्षणों वाली थी,
उसने यथा समय गर्भ धारण किया। देवदत्त ने विधि विधान के साथ गर्भाधान आदि कर्म किए। तत्पश्चात पुंसवन, श्रृंगारकरण तथा सीमान्तनयन संस्कार वेद विविध विधि के साथ संपन्न किए। उस समय अपने यज्ञ को सफल जानकर प्रसन्न मन से उन्होंने दान दिए। बहुत रोहिणी नक्षत्र शुभ दिन में रोहिणी ने पुत्र को जन्म दिया। देवदत्त ने शुभ दिन और मुहूर्त में नवजात शिशु का जात कर्म संस्कार किया और पुत्र दर्शन करके यथा समय उसका नामकरण भी कर दिया। पुत्र बातों को जानने वाले देवदत्त ने अपने पुत्र का नाम उत्तथ्य रखा। 8वें वर्ष में शुभ योग तथा शुभ दिन में पिता देवदत्त ने अपने उस पुत्र का विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न किया। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित उपतथ्य को आचार्य वेद पढ़ाने लगे, किंतु वह एक शब्द का भी उच्चारण नहीं कर सका। मूढ़ की भांति चुपचाप बैठा रहा। उसके पिता ने उसे अनेक प्रकार से पढ़ाने का प्रयत्न किया, किंतु उस मूर्ख की बुद्धि उस ओर प्रवृत्त नहीं होती थी। वह मूर्ख के समान पड़ा रहता था। इससे उसके पिता देवदत्त उसके लिए बहुत चिंतित हुए। इस प्रकार निरंतर वेद अभ्यास कराते हुए वह बालक 12 वर्ष का हो गया, किंतु भली भांति साध्य वंदन करने तक की विधि भी न जान पाया। सभी ब्राह्मणों, तपस्वियों तथा अन्य लोगों में यह बात विस्तृत पूर्वक फैल गई कि देवदत्त का पुत्र महामूर्ख निकल गया। हे मुनि, वह जहाँ कहीं जाता लोग उसकी हंसी उड़ाते थे। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उस को मूर्ख कोसते हुए उसकी निंदा किया करते थे। इस प्रकार जब सभी लोग, माता पिता तथा बंधु बांधव उसकी निंदा करने लगे, तब उस ब्राह्मण बालक के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह वन में चला गया। अंधा या पंगु पुत्र ठीक है, किंतु मूर्ख पुत्र ठीक नहीं है। माता पिता के ऐसा कहने पर वह वन में चला गया। गंगा के किनारे एक उत्तम स्थान पर सुंदर पर्णकुटी बनाकर वह वनवासी का जीवन व्यतीत करते हुए एक निष्ठ होकर वहीं रहने लगा। मैं असत्य नहीं बोलूँगा, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वह उसी सुंदर आश्रम में रहने लगा। लोमस बोले, हे जमदग्नि, वह उतथ्य वेदाध्ययन, जप, ध्यान तथा देवताओं की आराधना आदि कुछ भी नहीं जानता था। वह ब्राह्मणासन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार भी नहीं जानता था। वह भूत शुद्धि तथा कारण के विषय में भी कुछ नहीं जानता था। वह कीलक मंत्र, जप, गायत्री नहीं जानता था। उसे सम्यक रूप से शौच, स्नान विधि तथा आचमन का ज्ञान नहीं था। वह ब्राह्मण प्राणग्निहोत्र, वैश्य, देव, अतिथि सत्कार, संध्या वंदन, समिधा तथा होम आदि के विषय में भी नहीं जानता था। प्रातः काल उठकर वह किसी तरह सामान्य रूप से दत्त धावन कर लेता था। तत्पश्चात सूर्य की भांति बिना मंत्र बोले ही गंगा में स्नान कर लिया करता था। दोपहर के समय वह अपनी इच्छा से वन्य फल लाकर उन्हें खा लिया करता था। उस मूर्ख को भक्ष्य तथा अभक्ष्य का भी ज्ञान नहीं था। वहाँ निवास करता हुआ वह ब्राह्मण सदैव सत्य भाषण करता था और झूठ कभी नहीं बोलता था। उसकी इस सत्य निष्ठा से प्रभावित होकर लोगों ने इस ब्राह्मण का नाम सत्य तपा रख दिया। वह ना तो कभी किसी का अहित करता और ना अविवाहित कार्य ही करता था। वह यही सोचता हुआ निडर होकर उस कुटीर में सोता था, मेरी मृत्यु कब होगी? मैं इस वन में दुखपूर्वक जी रहा हूँ। मुझ मूर्ख के जीवन को धिक्कार है, अतः अब मेरा शीघ्र मर जाना ही उत्तम है। देव ने ही मुझे मूर्ख बनाया है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य कारण मुझे जान नहीं पड़ता। उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करके भी मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया है। जैसे रूप संपन्न वंध्या स्त्री, फल रहित वृक्ष तथा दूध न देने वाली गाय, ये सब निरर्थक होते हैं, उसी प्रकार मैं भी निष्फल कर दिया गया हूँ। मैं देव को दोष क्यों दूँ? निश्चित रूप से मेरा कर्म ही ऐसा था। मैंने पुस्तक लिखकर
उसे किसी महात्मा ब्राह्मण को दान नहीं दिया। मैंने पूर्व जन्म में उत्तम विद्या का भी दान नहीं किया, इसीलिए प्रारब्धवश जन्म में मूर्ख और अधम ब्राह्मण हुआ हूँ। मैंने किसी तीर्थ में तप नहीं किया और ना साधुओं की सेवा की। धन दान से मैंने ब्राह्मणों की पूजा भी नहीं की, इसी कारण मैं ऐसा दुर्बुद्धि हुआ हूँ। मेरे साथ के बहुत से मुनि कुमार वेद शास्त्र में पारंगत हो गए, किंतु मैं ना जाने किस दुर्विपाक से महामूर्ख रह गया। मैं तप करना भी नहीं जानता, तब कौन सी साधना करूं? अब तो मेरा यह सब सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं है। मैं भाग्य को ही सर्वोपरि मानता हूँ। निरर्थक पुरुषों को धिक्कार है, क्योंकि परिश्रम से किया गया कार्य भी प्रारब्धवश सर्वथा विफल हो जाता है। मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता भी काल के वश में रहते हैं, इसलिए काल सर्वथा अजेय है। दिन रात इस प्रकार के अनेक तर्क वितर्क करता हुआ वह द्विज गंगा के तट पर स्थित उस पावन आश्रम में रहता था। अब वह ब्राह्मण सर्वथा विरक्त हो गया और उस निर्जन वन में स्थित आश्रम में रहता हुआ शांत चित्त होकर समय बिताने लगा। इस प्रकार निर्मल जल वाले उस वन में रहते हुए उस ब्राह्मण के 14 वर्ष बीत गए, पर उसने ना कोई जप किया, ना आराधना की और ना कोई मंत्र ही वह जान सका। केवल उसने वन में रहकर कालक्षेप ही किया। वहाँ के लोग केवल उसके इस प्रसिद्ध व्रत को जानते थे कि यह मुनि सदा सत्य बोलता है, अतः सब लोगों में उसका यह सुयश फैल गया कि यह सदा सत्यवती है और मिथ्यावासी नहीं है। एक दिन आखेट करता हुआ एक महान मूर्ख निषाद हाथों में धनुष बाण लिए हुए उसी गहन वन में आ पहुंचा। यमराज के समान शरीर तथा भीषण आकृति वाला वह निषाद आखेट करते समय वध कार्य में बड़ा ही कुशल जान पड़ता था। उस धनुर्धारी किरात ने एक सुअर को लक्ष्य करके बड़े जोर से खींचकर बाण चलाया। तब बाण से विधा हुआ वह सुअर भयभीत होकर भागता हुआ उस मुनि के समीप जा पहुंचा। जब वह सुअर आश्रम परिधि में पहुंचा तो भय से कांप रहा था और उसका शरीर रक्त से लथपथ था। बेचारे को इस दशा में देखकर उस समय सत्यव्रत मुनि अत्यंत दयार्थ चित्त हो गए। रक्त से सराबोर शरीर वाले उस आहत सुअर को अपने आगे से जाते देखकर दया के अतिरेक से कांपते हुए मुनि ने बिंदु रहित सारस्वत बीज मंत्र ऐम ऐम का उच्चारण किया। उन्हें इसके पूर्व ना तो इस मंत्र का ज्ञान था और ना उन्होंने कभी इसे सुना ही था। दैव योग से ही उनके मुख से यह मंत्र निकल पड़ा। अब भी उन विमूढ़ को नहीं मालूम था कि यह सारस्वत बीज मंत्र है। वे महात्मा सत्यव्रत मुनि तो उस घायल सुअर के शोक में डूबे हुए थे। इसी बीज बाण की पीड़ा के कारण अत्यंत सप्त चित्त तथा कांपते हुए शरीर वाला वह सुअर कोई दूसरा मार्ग ना पाकर सत्यव्रत के आश्रम मंडल में प्रविष्ट होकर कहीं झाड़ी में छिप गया। थोड़ी देर बाद कान तक खींची धनुष को धारण किए हुए दूसरे काल के समान विकराल देह वाला वह निषाद राज भी उस सुअर को खोजता हुआ मुनि के निकट आ पहुंचा। वहां कुशासन पर बैठे हुए अदिति सत्यव्रत मुनि को देखकर वह व्यात प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया और पूछने लगा, हे द्विजराज, वह सुअर कहाँ गया? मैं आपके सत्य भाषण के प्रसिद्ध व्रत को जानता हूँ, इसलिए पूछता हूँ कि मेरे बाण से घायल हुआ वह सुअर किधर गया? मेरा सारा परिवार भोग से पीड़ित है। मैं उनकी क्षुधा शांति की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। हे विपेंद्र, विधाता ने मेरी यही जीविका निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई साधन नहीं है। यह मैं सत्य कहता हूँ। अच्छी बुरी किसी भी उपाय से अपने परिवार का पालन पोषण तो निश्चित रूप से करना ही चाहिए। आप सत्यव्रत हैं, अतः मुझे अब सच सच बता दीजिए। मेरा सारा कुटुंब भूख से व्याकुल है, अतः हे विप्र, मैं आपसे पुनः पूछ रहा हूँ कि मेरे बाण से घायल वह सुअर किधर गया है? आप मुझे शीघ्र बता दें। उस व्याध के इस
प्रकार बार बार पूछने पर महात्मा सत्यव्रत मुनि बड़े असमंजस में पड़ गए और मन में सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं जिससे मेरा सत्यव्रत नष्ट ना हो और मुझे यह भी ना कहना पड़े कि मैंने उसे नहीं देखा। तुम्हारे बाण से घायल वह सुअर भाग गया, यह मिथ्या मैं कैसे कहूँ, और यदि इसे बचा देता हूँ तो यह क्षुधा से आतुर होकर बार बार सुअर को पूछ रहा है, अतः उसे खोजकर अवश्य ही मार डालेगा। वह सत्य वास्तविक सत्य नहीं है जिससे किसी जीव की हिंसा होती हो, तथा वह असत्य भी सत्य ही है जो दया से युक्त हो, जिसके द्वारा प्राणियों का कल्याण हो, वही सत्य है, और जो इसके विपरीत है वह असत्य है। इन पर परस्पर विरोधी प्रसंगों में मेरा हित कैसे हो, मैं क्या उत्तर दूं जिससे मेरी बात झूठी न हो। और लोमस मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, ऐसा विचार करते हुए वे सत्यव्रत मुनि धर्म संकट में पड़ गए और व्याध को यथोचित उत्तर नहीं दे सके। बाण से आहत सुअर को देखकर मुनि सत्यव्रत द्वारा जो करुणायुक्त एम एम शब्द उच्चारित हो गया, उस अपने बीज मंत्र से प्रसन्न होकर भगवती शिवा ने उन्हें दुर्लभ विद्या दे दी। देवी के बीज मंत्र का उच्चारण करते ही मुनि सत्यव्रत के हृदय में समस्त विद्याएं प्रस्फुटित हो गईं और वे उसी प्रकार कवि हो गए जिस प्रकार पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि, तत्पश्चात सत्यकाम धर्मात्मा तथा दयालु ब्राह्मण सत्यव्रत ने अपने सामने खड़े उस धनुर्धारी व्याध से एक श्लोक इस प्रकार कहा, जो आंख देखती है वह बोलती नहीं, और जो वाणी बोलती है वह देखती नहीं, अतः अपने ही प्रायोजन की सिद्धि में तत्पर हे व्याध, तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो। उस मुनि के ऐसा कहने पर पशुओं का वध करने वाला वह व्याध उस सुअर से निराश होकर अपने घर लौट गया। इस प्रकार हे सत्यव्रत, ब्राह्मण को दूसरे वाल्मीकि के समान कवि हो गए और समस्त लोक में प्रख्यात हो गए। तत्पश्चात उन सत्यव्रत ब्राह्मण ने सारस्वत बीज मंत्र का विधि पूर्वक जप किया और वे पृथ्वी तल पर पंडित के रूप में अत्यधिक विख्यात हो गए। अब ब्राह्मण लोग प्रत्येक पर्व पर उनका यशोगान करने लगे और मुनिगण उनके विस्तृत आख्यान की निरंतर प्रशंसा करने लगे। उनका महान यश सुनकर उनके परिवार के ही लोग, जिन्होंने उन्हें पहले त्याग दिया था, उनके आश्रम में आकर विशेष आदर सम्मान के साथ उन्हें घर ले गए। अतः हे राजन, उन आदि शक्ति तथा जगत की करुणा स्वरूपा परा देवी की सदा भक्ति पूर्वक सेवा तथा पूजा करनी चाहिए। हे महाराज, आप मेरे द्वारा पहले ही बताए गए सर्व काम प्रदायक अम्बा मख का अनुष्ठान वैदिक विधि के अनुसार की नित्य नियम पूर्वक कीजिए। वे भगवती स्मरण करने, पूजा करने, श्रद्धा पूर्वक ध्यान करने, नामोच्चारण करने तथा स्तुति करने से परम प्रसन्न होकर सभी इच्छित मनोरथों को पूर्ण कर देती हैं, इसलिए वे कामदा कही जाती हैं। हे राजन, रुग्ण दीन क्षुधा पीड़ित धनहीन सठ दुखी मूर्ख, शत्रुओं से सदा प्रताड़ित आज्ञा के अधीन रहने वाले दास, क्षुद्र विकल अशांत भोजन तथा भोग से अतृप्त सदा कष्ट में रहने वाले अजितेंद्रिय, अधिक तृष्णायुक्त, शक्तिहीन तथा सदैव मानसिक रोगों से पीड़ित रहने वाले प्राणियों को देखकर बुद्धिमानों को यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि लोगों ने भगवती की सम्यक उपासना नहीं की है। इसी प्रकार वैभवयुक्त पुत्र पौताद्रि से संपन्न हष्टपुष्ट शरीर वाले भोगयुक्त वेदवादी राजलक्ष्मी से संपन्न पराक्रमी लोगों को अपने वश में रखने वाले, स्वजनों के साथ आनंद पूर्वक रहने वाले और समस्त उत्तम लक्षणों से युक्त लोगों को देखकर यह अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों ने भगवती की उपासना की है। इस प्रकार पंडित जनों को व्यतिरेक अन्वय के क्रम से यह जान लेना चाहिए कि उपर्युक्त दीन आदि लोगों ने भी सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली शिवा की पूजा नहीं की है, तथा उपर्युक्त विभय युक्त लोगों ने भगवती अम्बा की सर्वदा विधि पूर्वक आराधना की है, जिससे ये सभी लोग इस संसार में सुखी हैं। इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। व्यास जी बोले, हे राजन, मैंने नैमिषारण्य
तीर्थ में मुनियों के समाज में लोमस ऋषि के मुख से भगवती का अन्योत्तम महत्तम सुना है। हे राजेंद्र, हे पुरुष श्रेष्ठ, इस पर सम्यक विचार करके परम भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक भगवती की सदा अर्चना करनी चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, कथा यहीं पर समाप्त होती है और अगर पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।